अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए? क्या इस्लाम के अंदर जमहूरियत एग्ज़िस्ट करती है? बहुत से लोग सिर्फ़ इसीलिए वोट कास्ट नहीं करते कि वो बिलीव करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत एग्ज़िस्ट नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर इस्लाम में जमहूरियत नहीं तो कौन-सी सियासी हिकमत अमली है जिसके तहत रियासत अपने फैसले करती है? तो वो कहते हैं कि इस्लाम में एक शूरा का निज़ाम है और शूरा के अंदर उस ज़माने के पढ़े-लिखे लोग शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है पढ़े-लिखे होने का क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर एक बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फ़ॉलो करता है, तो उसके नज़दीक वो पढ़ा-लिखा है। लेकिन बाकी तमाम उलमा उसको सही नहीं समझते, जिसकी वज़ह से एक डेफ़िसिट पैदा होता है कि असल में इंटेलेक्चुअल होने की डेफ़िनिशन क्या है? शिया आलिम कहेंगे कि हम पढ़े-लिखे हैं, इसके मुकाबले में सुन्नी कहेंगे कि नहीं हम पढ़े-लिखे हैं। लेकिन इन सब के साइड पे लिबरल्स कहेंगे कि नहीं पढ़े-लिखे तो हम हैं और हमें शूरा के अंदर ऐड होना चाहिए और हम फैसले करेंगे रियासत के। लेकिन वो लोग जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है इस्लाम के अंदर, इस्लामी रियासत के फैसले डेमोक्रेसी से होते हैं, उनके सामने एक सवाल क्वेश्चन राइज़ किया जाता है कि अगर इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है, तो इसका मतलब अगर आज अक्सरियत राय ये फैसला कर दे कि कल से शराब हलाल है, तो क्या ये हलाल हो जाएगी? इस बहस का फैसला करते हैं इस बात को समझने से कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। हमें जो डेमोक्रेसी की डेफिनिशन बताई गई है वो ये है कि वो निज़ाम जिसके अंदर फैसले अक्सरियत की राय से हों, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसे बुनियादी असूल होते हैं कि अगर उनके खिलाफ अगर कोई अक्सरियत का फैसला आ जाए, तो वो फैसला नहीं माना जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत इस बात का फैसला करे कि किसी खास इंसान को कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ वो एक बुनियादी बात है, एक बुनियादी राइट है, उसको कभी भी अक्सरियत वायलेट नहीं कर सकती। इसी तरह यही सेम पैटर्न अगर हम देखें तो हम इस्लाम में अप्लाई होता है। इस्लाम के अंदर जो फंडामेंटल बातें हैं कि जिनके खिलाफ कभी अक्सरियत का फैसला नहीं माना जा सकता, वो कुरान और हदीस है। यानी कि वो तमाम फैसले कि जिसके अंदर अक्सरियत फैसला करेगी और वो कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखे होंगे, कभी भी अक्सरियत का फैसला उन चीज़ों के दरमियान में नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने फैसले किए जाएँगे, वो अक्सरियत की राय से किए जाएँगे। आज की इस समराइज़ेशन से मैं बिलीव करता हूँ कि आइंदा के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे क्या इस्लाम में जमहूरियत एग्ज़िस्ट करती है? तो आपके पास सॉलिड रीज़निंग होगी कि हाँ, इस्लाम में जमहूरियत एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन उसके कुछ असूल हैं, उसके कुछ बुनियाद है। जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर जो डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है, उसकी बुनियाद कुछ कवानीन है, उनके खिलाफ अगर कोई अक्सरियत का फैसला आए, तो वो नहीं माना जाता। इसी तरह इस्लाम के अंदर वो जो बुनियाद है, वो कुरान और हदीस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।